बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है वो है डिराइवेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की जो डिराइवेशन है वो ये है हाफ एम स्क्वायर। ये हम डिराइव करेंगे किस तरह। कंसीडर हमारे पास एक बॉडी है ऑफ मास एम की, तो ये बॉडी पहले से रेस्ट में है। इनिशियली इट इज़ एट रेस्ट। ये बॉडी पहले से रेस्ट में है, ठीक है। तो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है। कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m। कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m इनिशियली एट रेस्ट। ये बॉडी जो है इनिशियली रेस्ट में है। लेटर फोर्स इज़ अप्लाइड ऑन दिस बॉडी। फर्ज करें इस बॉडी पे फोर्स अप्लाई हुआ, फोर्स अप्लाई हुआ, तो इस फोर्स की वजह से इस बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट कवर की इन द डायरेक्शन ऑफ दिस अप्लाइड फोर्स, इन द डायरेक्शन ऑफ दिस अप्लाइड फोर्स। फर्ज करें हमारे पास एक बॉडी है ऑफ मास m की, तो पहले से ये बॉडी रेस्ट में है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ठीक है। तो सम टाइम आफ्टर सम टाइम तो फोर्स इस पे लग गई, तो फोर्स की वजह से इस बॉडी में डिस्प्लेसमेंट पैदा हुई। इस बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट कवर की इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स, ठीक है। तो आपको पता है कि जब फोर्स लगती है और फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट कवर होती है तो वर्क डन हो जाता है, ठीक है। तो वर्क किसके बराबर होगा? W मसावी है F डॉट D। तो ये F फोर्स है और ये D डिस्प्लेसमेंट है। कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास M इनिशियली एट रेस्ट, ठीक है। लेटर फोर्स इज अप्लाइड ऑन दिस बॉडी एंड द बॉडी कवर्स सम डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। देन वर्क इज डन, वर्क इज डन। दिस वर्क इज इक्वल टू फोर्स डॉट डी। तो ये फिर किसके बराबर है? एफ डी काज थीटा के। तो आपको पता है कि ये एफ और डी में जो एंगल बनता है कितना है? 0 डिग्री है। दोनों सेम डायरेक्शन में है। मैंने अभी बताया कि ये डिस्प्लेसमेंट जो कवर हुआ इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। दोनों की जो डायरेक्शन है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की, दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो सेम डायरेक्शन जब है तो एंगल कितना बनता है? 0। तो यहाँ पे पुट करें एफ डी काज 0 डिग्री। तो काज 0 की कीमत 1, ठीक है। तो एफ डी यहाँ पे 1 पुट करें तो वर्क कितना आता है? एफ डी। इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे दें। तो ये डिफिनीशन से आया वर्क इज इक्वल टू एफ डी, मैक्सिमम वर्क है। तो यहाँ पे न्यूटन सेकंड लॉ इस्तेमाल होता है। क्यों? आपको पता है कि जब फोर्स लगती है किसी बॉडी पे तो उस बॉडी में फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन पैदा होती है। आपको पता है पहले से न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक। तो यहाँ न्यूटन सेकंड लॉ आप इस्तेमाल करें अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, ठीक है। तो न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक F इज इक्वल टू, F किसके बराबर है? ma के। तो F किसके बराबर है? ma के। तो ये इक्वेशन जो है ये पुट करें आप कहाँ पे? यहाँ फोर्स की जगह, फोर्स की जगह आप ये ma पुट करें तो आपके पास आता है कि W मसावी है किसके? F की जगह आप ma पुट करें, ma वहाँ किया है D है। तो इसको आप इक्वेशन 2 का नाम दे दें, ठीक है। ये न्यूटन सेकंड लॉ इस्तेमाल की और फिर इस इक्वेशन में पुट की F की जगह, तो ये इक्वेशन हमारे पास आता है। तो आपको ये भी पता है कि फोर्स की वजह से इस बॉडी में मोशन पैदा हुआ, तो इनिशियल वेलोसिटी चेंज हो गई
किस में? फाइनल वेलोसिटी में। फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन पैदा हुआ, तो एक्सेलरेशन जब पैदा होता है तो इनिशियल वेलोसिटी फाइनल में चली जाती है, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी पहले से ज़ीरो थी, अब फाइनल वेलोसिटी बन गई vf, और vf को हम नाम देते हैं v, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए थर्ड इक्वेशन, एज वी नो दैट, यहाँ पे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लिखे 2ad, s की जगह हम d लिखते हैं क्योंकि यहाँ पे क्या है, d कवर हुआ है। 2as, s की जगह हम d लिखते हैं, ठीक है। तो vf² माइनस vi², तो ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। हमें पता है यहाँ पे मोशन की जो इक्वेशन है वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे मोशन है, पहले मोशन नहीं था, फोर्स की वजह से मोशन आई है, ठीक है। तो आपको ये भी पता है कि पहले से ये बॉडी रेस्ट में था, इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 थी, तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे पुट करें 0, vf² माइनस 0², तो 0² से क्या आता है, 0 आता है, ठीक है। तो फिर 0 माइनस करें तो 0, ठीक है। इस तरह देखिए, तो vf जो है फाइनल वेलोसिटी वो किसके बराबर है, v के बराबर है, तो यहाँ पे मैं v लिखता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो ad है, ad यहाँ पे ad मौजूद है, देखिए इस इक्वेशन में, 2 इक्वेशन में ad है और यहाँ पे ad है, तो ये 2 को उधर ले जाए, ad किसके बराबर आता है, v² डिवाइड बाई 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, उधर डिवीजन में आ जाएगा, ठीक है। तो ये ad की कीमत, ये v² बाई 2, ये पुट करें इस इक्वेशन में, देखिए यहाँ पे ad है, ये v² बाई 2 यहाँ पे पुट करें, क्या आता है, w बराबर है किसके, m v² बाई 2 के, इस तरह है ना। तो ad की कीमत यहाँ पुट करी v² बाई 2, तो ये इस तरह लिख सकते हैं हम, हाफ mv² लिख सकते हैं ना, ये 2 को इधर ले आए, तो ये वर्क है। लेकिन यहाँ पे बॉडी को देखिए, यहाँ पे बॉडी मोशन में है या रेस्ट में है, यहाँ पे बॉडी किस में है, मोशन में है, क्योंकि फोर्स की वजह से बॉडी में मोशन पैदा हुई, तो मोशन की वजह से ये वर्क डन जो है ये काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। ये वर्क डन जो है ये काइनेटिक एनर्जी है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मोशन है, ठीक है। तो वर्क डन जो है ये किसके बराबर है, काइनेटिक एनर्जी। क्यों काइनेटिक एनर्जी के बराबर मैंने पुट की, क्योंकि यहाँ पे बॉडी मोशन में है, जब बॉडी मोशन में होती है तो उसकी एनर्जी क्या कहलाती है, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे वर्क डन जो है ये काइनेटिक एनर्जी है, तो पुट करें काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू किसके बराबर है, हाफ mv²। तो ये इक्वेशन डिराइव हुआ, काइनेटिक एनर्जी बराबर है हाफ mv²। तो आपको पता चला कि हाफ कहाँ से आया है, m कहाँ से आया है, v² कहाँ से आया है, तो आपने सब कुछ देख लिया कि किस तरह आया है। लेकिन ये मैंने शॉर्ट तरीके से आपको डिराइव किया, तफसील से जो बातें हैं मैंने पहले ये बातें की कि कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m, मैंने वो बातें लिखी नहीं, सिर्फ बयान किए। तो आप इसके लिए वो जो ज़ोहान गाइड हैं, ज़ोहान नोट्स हैं फर्स्ट ईयर के, उसमें तफसील से ये लिखे हैं, तो आप वहाँ से ये किया करें, सीख लीजिए कि यहाँ पे बातें हैं वो आप लिखेंगे, कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m वो बातें लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरह ये डायग्राम बनाएंगे, फिर ये कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। मैंने शॉर्ट तरीके से आपको सिर्फ समझाया कि इस तरह आप डिराइवेशन करेंगे, तो वो बातें जो हैं वो आप लिखेंगे पेपर में, जब ये सवाल आता है तो वो बातें आप लिखेंगे उसके साथ, ठीक है। मैंने उस नोट्स में गाइड में तफसील से लिखा है, उस तरीके से आप सीखेंगे, ठीक है। थैंक यू।